हम लोग आगे चलते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करना चाहता हूँ, जो आजकल के मामलात हैं, जो डिफिकल्टीज इस वक्त आपके फेलो सिटीजन्स को आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त एक बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आया हुआ है। हिस्ट्री का सबसे बुरा और सबसे ज्यादा वॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक कैटास्ट्रॉफी है जो पाकिस्तान के ऊपर आई है। पाकिस्तान में इससे पहले भी फ्लड्स आते रहे हैं, इससे पहले भी जो है कहत आते रहे हैं, खुश्क साली आती रही है सिंध वाली साइड पे। लेकिन ये जो चीज है ना, दिस इज दी वर्स्ट कैटास्ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, लोगों के घर बिल्कुल पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं। मैं कुछ एरियाज में गया, वहां पे मैंने जाके देखा कि क्या मामला चल रहे हैं, लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो लोग मुझे जब बताया करते थे ना कि सर वो देखें, वो जो आपको दरख्त नजर आ रहा है ना, इस दरख्त के पास हमारी मस्जिद हुआ करती थी जो कि पूरी की पूरी पानी के रेले में बह गई है, और वहां पे घर हुआ करते थे, यहाँ पे दुकान थी। तो इट वाज सो सैड कि यार ये जो चीजें ये बिल्कुल अभी तक तो सिर्फ कहानियों में सुना था कि इस तरीके से चीजें जो है वो सफाई हस्ती से मिट जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला, जो ऑन ग्राउंड जब आप जाते हैं, जब आप उस गर्मी में देखते हैं कि लोग किस तरीके से वहां पे रह रहे हैं बिजली के बगैर, वक्त बिजली तो एक लग्जरी अब वहां पे समझी जाती है, लोग खाने के बगैर वहां पे कैसे रह रहे हैं, इस तरह के मामला। तो मतलब बहुत दिल करता है कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी सफरिंग जो है वो खत्म हो। तो हम लोग एक मल्टी पर्पज एक्टिविटी लेकर चल रहे हैं CMADZ में। पहले हम लोग इसको विदाउट एनी बैनर, किसी भी ब्रांडिंग के बगैर कर रहे थे। लेकिन फिर जब हम लोग वहां से होकर वापस आए तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। तो हमें अब जो है वो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना होगा। अपने साथ के लोगों को, टीचर्स को कन्विंस किया कि सर जी थोड़ा सा इसमें जो है ना वो हमें आगे होना पड़ेगा। हैट्स ऑफ टू सर आतिफ आबदी, हैट्स ऑफ टू सर जुबैर सलीम, उन लोगों ने बहुत इस चीज को एग्री किया और उन्होंने कहा कि यस वी एग्री विद दिस, और हमें इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो CMADZ एज एन इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज के लिए क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जो CMADZ के मेन टीचर्स हैं, हम लोग निकले हैं, हमने जाके देखा है कि वहाँ पे क्या क्या मामला हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, और एक बड़ी डिटेल्ड हमने सर्वे है वो किया है। फिर अब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे और वो आप सब लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो CMADZ की कुछ एक्टिविटीज है जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल, CMADZ जो है वो आपको डोनेट करने के ऊपर बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहा है। आपको ये कहता है कि भाई डोनेशन दो, CMADZ को दो, किसी को भी दे दो, अल खिदमत को दे दो, JDC को दे दो, किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। और जब तुम डोनेशन दोगे, उस डोनेशन की रसीद के ऊपर अगर तुम्हारा नाम लिखा होगा तो तुम्हें उस अमाउंट की डबल अमाउंट का CMADZ के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 10,000 रुपए का डोनेशन देते हैं तो आप 20,000 रुपए के कोर्सेज CMADZ से परचेज कर सकते हैं। एक बड़ी मजे की बात है जो कि इससे भी ज्यादा हैरान करना, वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हें हैरान भी कर दूंगा और परेशान भी कर दूंगा। तो अभी तो आप हुए हैं हैरान, अब मैं आपको करता हूँ परेशान। ये जो 20,000 रुपए का जो डिस्काउंट है, ये आप करंट सेशन में भी यूज कर सकते हैं, ये आप किसी भी फ्यूचर सेशन में भी यूज कर सकते हैं। आज से 5 साल के बाद आप, खैर 5 साल तो बहुत आगे की बात होगी, आप कहेंगे सर क्या मतलब हम 5 साल तक कैफ में रहेंगे। तो आज से 2 सेशंस के बाद अगर आपने CMADZ से कुछ परचेज करना हो और आप सोचें कि जी ये तो फीस तो जो है वो इसमें कोई डिस्काउंट हो सकता है, हम कहेंगे अच्छा कोई डोनेशन वाउचर उस वक्त तुमने हमारे पास रजिस्टर कराया था, अगर आपने कराया था तो आपने जब डोनेशन का वाउचर हमारे साथ शेयर किया होगा तो हमने उसके बदले आपको एक केम अगेन का वाउचर दिया होगा। वो वाउचर लें, उस वाउचर के ऊपर जितनी अमाउंट हमने आपको लिख कर दी होगी उतने का डिस्काउंट हमसे आज ले लें। तो ये बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है जनाब कि हम आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं और अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं। और अपना हिस्सा एक दफा नहीं 2 दफा छोड़ रहे हैं कि यार हमारा हिस्सा ना दो, और उससे आधी जो अमाउंट है वो किसी को डोनेट कर दो, उस डोनेशन की रसीद के ऊपर आपका नाम लिखा हो। और ये जरूरी नहीं है कि किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन को आप दें, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्काउंट दें, डोनेशन दें तो आपको हम उसके बदले डिस्काउंट। अच्छा जी, सिर्फ यही नहीं है, वो स्टूडेंट्स जो कि
फ्लड अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उनके पास पैसे होंगे, वो डोनेट करेंगे तो फिर ही उनको CMADC से बेनिफिट मिलेगा। तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 80% डिस्काउंट है जी। यानी कि वो सिर्फ 2,000 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स हमारा CMADC के ऊपर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट इन 2,000 रुपीज। और 2,000 रुपये में वो CMADC से ये 2,500 रुपये है मेरे ख्याल से, 80% डिस्काउंट बनता है जी, ये हम बच्चों को दे रहे हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आई कैप को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करके अपनी फीस कैरी फॉरवर्ड करवा ली थी, वो स्टूडेंट तो 100% डिस्काउंट पे पढ़ सकते हैं। वो स्टूडेंट्स 100% डिस्काउंट पे CMADC के ऊपर पढ़ सकते हैं। देन हम लोग एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव एक्टिविटी कर रहे हैं जी, फ्लड डोनेशन एंड हेल्प ड्राइव, जिसके ऊपर हम लोग बच्चों से डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उनको एक गाइडेड तरीके से, इंफॉर्मेशन ड्रिवन तरीके से, फोकस्ड एफर्ट्स के थ्रू, यानी कि सारी की सारी हमारी जो डिस्कशन है, जो मीटिंग्स हैं, वो इस तरीके से होती हैं कि हम एक एक रुपया ऐसे तरीके से डोनेट करें, ऐसी जगह पे स्पेंड करें जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। बस ये नहीं कि अगर पैसे मिले हैं तो उसको उठा के उसके बहुत सारे टेंट लेकर एक जगह पे ले जाके लोगों को दे दें कि भाई जिस जिसको जितने जितने चाहिए ले लो। एक डिटेल्ड एफर्ट है जनाब। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हम लोगों ने राशन तकसीम किए। अब राशन तकसीम किए तो हम लेकर गए, तो वहां पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों की भी मेंटल कैपेसिटी, उन लोगों की ऑनेस्टी इस वक्त बड़ी शैटर्ड है। वो लोग जो हैं वो क्योंकि इस वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा तजर्बा किया है, इस वक्त वो रैशनली नहीं सोच रहे, वो ऑनेस्टली नहीं सोच रहे। उसका उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि जो लोग सड़कों पे बैठे हैं टेंट लगा के, वो हर राशन वाले से राशन लेकर स्टोर कर लेते हैं। जो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं उनके पास इस वक्त 6-6 महीने का राशन स्टोर है, और जो लोग सड़कों से 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों तक कोई नहीं पहुंच पा रहा और उनके पास कोई राशन नहीं। अनफॉर्चुनेटली सड़क पे बैठे हुए लोग जो हैं वो पीछे वाले लोगों को राशन 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए लेकर दे रहे हैं कि यार ये आया था राशन, मैंने कलेक्ट किया, ये देखो मैं अब तुम्हें ला के दे रहा हूँ, मुझे 1,000 रुपया दो। राशन की कीमत 5,000 है। ठीक है। एक और प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि जब भी कहीं से भी राशन भिजवाया जाता है तो कोशिश की जाती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हासिल किया जाए। यानी कि अगर फर्ज करें कि लाहौर से राशन भिजवाया जाएगा तो एक ट्रक भर के भिजवाया जाएगा। अब ट्रक तो सिर्फ मेन सड़कों पर जा सकते हैं, ट्रक मेन सड़कों से नीचे नहीं जा सकते। अब जो लोग मेन रोड्स के ऊपर बैठे हुए हैं वो तो बड़े इजी हैं खाने पीने के मामले में, उनको टेंट्स भी मिले हुए हैं, उनको सारी सहूलियात है, लेकिन पीछे के लोग जो है उनको सहूलियात नहीं है। हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करने गए, हम एक गांव से गुजरे तो उन्होंने हमें रोक लिया, उन्होंने कहा जी हमें भी जरूरत है। हमने कहा अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें कितनी जरूरत है? उसने कहा जी हमारी 200 फैमिलीज हैं, हमें 200 राशन चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, तुम ऐसे करो कि तुम अपने 200 फैमिलीज के जो फैमिली हेड्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड ले आओ, हम यहाँ पे खड़े हैं 2 घंटे, जिस जिसका शनाख्ती कार्ड आएगा हम उसे दे देंगे। 13 लोगों के शनाख्ती कार्ड आए और 2 लोग ऐसे आए जो कहते हैं कि जी मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा है या मेरा शनाख्ती कार्ड गुम गया है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि लोगों के पास ID कार्ड्स नहीं है और वो इसलिए नहीं आए। 15 लोगों को राशन हम लोगों ने वहां पे दिया और फिर हम लोग आगे मूव कर गए, क्योंकि और हमें शक भी हुआ ना कि यार ये छोटा सा गांव है, इसमें 200 घर कैसे हो सकते हैं। सो द थिंग इज के, और मतलब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि यस, हमें ऑनेस्टी के इतने आला दर्जे पे फाइज होना चाहिए था कि हम लोग ये लोग इस तरह से ना करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी नजरों के सामने तबाह होते देखी है, अपने घर बहते हुए देखे हैं, अपनी चीजें जाया होते देखी हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो हमेशा रैशनली बिहेव करेंगे। तो हम लोग जब ये एफर्ट करते हैं तो इसमें मेक श्योर करते हैं कि हर हकदार तक उसका हक पहुंचे, और बड़ी डिटेल्ड मीटिंग होती है। हम लोगों ने अपने ऑफिस में एक हेडक्वार्टर बनाया हुआ है जिसमें सारी की सारी एक्टिविटीज फोकस्ड होती हैं। वहाँ पे हम बैठते हैं, सर फारूक अमजद इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और मैं उनके साथ मौजूद होता हूँ, कैश वगैरह सारा मैं हैंडल कर रहा होता हूँ। जो भी हमारे डोनेशंस आते हैं, जो हम पेमेंट्स करते हैं, अगर 100 रुपए की भी पेमेंट है तो वो मेरे सामने से गुजरती है, और अगर 100 रुपए का भी डोनेशन आप लोग करते हैं तो वो मेरे हाथों से प्रोसेस होता है। सो द थिंग इज कि हम लोग मिलकर एक ऐसी एफर्ट कर रहे हैं जिसमें लोगों को जहां तक हो सके हम लोग उनको हेल्प करें। और इसमें हमारे बड़े जो डोनेशन देने वाले जो लोग हैं वो मेजोरिटी हमारे टीचर्स ही हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने माशाल्लाह से बहुत हैवी हैवी अमाउंट्स जो हैं वो डोनेट की हैं और प्लेज भी की हैं कि इस सेशन का जितना रेवेन्यू होगा
जितना शेयरिंग मिलेगी उनको, जितना प्रॉफिट उनको मिलेगा, वो सारा का सारा वो प्लेज कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स इस तरीके से कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली CMADZ को अगर कुछ भी आ गया, अल्टीमेटली किसी भी बच्चे ने कोई भी फीस जमा करा दी, तो हम उस फीस का 35% जो है वो फ्लड विक्टिम्स के लिए डोनेट करेंगे। तो ये 4 एफर्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं चाहता था कि डिटेल से बात हो, और डिटेल से बात होने के दौरान फिर मैंने आपके साथ कुछ ऐसी चीजें भी शेयर की जो मैंने वहां पे नोट की थी।